अध्यायद्वयेन दर्श पौर्णमास इष्टि विषया मंत्रा उक्ता। मतलब प्रारंभ के 2 अध्यायों में दर्श पौर्णमास के मंत्रों को बताया गया है। अथ आधान मंत्रा उच्यन्ते, अर्थात प्रारंभिक जो 9 मंत्र हैं अर्थात अग्निर्ज्योति तक जो मंत्र हैं वो सब क्या हैं? आधान। अर्थात यहाँ पे आधान मंत्रों का वर्णन तीसरे अध्याय में किया जा रहा है। प्रारंभिक अध्याय 2 में जो है उन्होंने किसका वर्णन किया? दर्श पौर्णमास जो इष्टि है उसका उन्होंने वर्णन किया। अब हम लोग जो है तृतीय अध्याय में आधान मंत्रों को पढ़ेंगे। तो वेदानाम प्रजापतेर अग्नेर गंधर्वाणाम च वारसम। अब देवताओं प्रजापति अग्नि आदि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आग्नेयश्च चतस्रो गायत्री, इसमें 4 में अग्नेय 3 में गायत्री छंद है। तत्र कात्यायनः, कात्यायन क्या बताते हैं? अमावस्यायाम अग्न्याधानम, अमावस्या के दिन अग्निधान करना चाहिए। इत्यादीनाम काल विशेषादीनि ब्रह्मपादनक पाक पर्यंतानि कार्याण्युक्त्वा पश्चात दिनम। अब बताते हैं कि तम चतुष्प्रास्य पश्चाद्वासेचनम मध्ये कृत्वा सर्पस्यास्तिस्री समिधो घृताक्ता। अब यहाँ जो है क्या अग्निदान कैसे करना है? तो पूर्णिमा अमावस्या के दिन जो है घृत से सिंचन करके समिधाओं को किसमें रखना है? समिधौ घृतक्ताम, समिधाओं को घृत में रख करके अग्नाम अदधाति, अग्नि में रखना है। प्रत्येक ऋचाओं के साथ हर समिधा को अग्नि में रखना है 7 मंत्रों तक। ठीक है। अब बताते हैं यहाँ पे कि अस्यार्थम, इसका अर्थ क्या है? तो चतुर्भिर्ऋग्भिः इत्युक्ते 4 ऋचाओं में प्रसितुम योग्यमोदम भक्त्वा बहिरुद्वास्य तस्य उदनस्य मध्ये। अब जो है उस अग्नि को अग्नि में जरूर को पकाना है। इसके बाद क्या करना है? तस्य उदस्य, उसके मध्य में घृत सेचनाय, घृत का सिंचन करना है। और क्या करना है? तो बताते हैं वो कि मध्य, अग्नि के मध्य में घृत सेचनाय, घृत सिंचन के लिए निम्न स्थानं कृत्वा, निम्न इत्युक्ते रिक्त स्थानं कृत्वा तत्सर्षिपा पूर्यम, उस चमस अथ उस स्वरूप से तिस्रम समिधम तस्मिन् सर्पिष्यभ्यज्य, अर्थात उस मध्य स्थान में तिस्रभिर ऋग्भिर अग्नि आभ्याम दधाति इति, अर्थात 3 मंत्रों से वहां समिधाओं का आधान करे, या एक मंत्र से 3 समिधाओं को वहां डाले। मंत्र क्या है? तो हे ऋत्विजः यूयम, हे ऋत्विजः यूयम समिधा कृत्वा अग्निम दुवस्यता, दुवस्यता इत्युक्ते परिचरता। हे ऋत्विज, आप तुम सब समिधाओं को लेकर के अग्नि को आगे लेकर जाओ। अब दुवस्यता का अर्थ क्या है? दुवस्यति ही परिचरणार्थः इत्युक्ते परिचरणार्थम, अर्थात अग्नि को आगे लेके जाओ। अब बताते किस प्रकार अग्नि क्या है? तो सम्यक धिग्यते दीप्यते बह्निर्यथा काष्ठ रूपया सा समित, समित इत्यस्य को अर्थः तो यस्य प्रयोगेण अग्नि सम्यक दिग्यते दीप्यते वह्निर्यथा काष्ठ रूपया सा समित। तथा घृत इत्युक्ते किम? तो घृतैः होष्यमाणैः पूर्णा होति संबंधिभिः अतिथिम आतिथ्यकर्मणां पूजनीयम अग्निम बोधयत। अग्नि कथमस्ति? तो घृतैः होष्यमाणैः पूर्णाहुति संबंधिभिः अतिथिम आतिथ्यकर्मणां पूजनीय अग्निम बोधयत प्रज्वालयत इति अस्मिन् मंत्रे वर्णयति का भाष्यकारः। अस्मिन् प्रज्वलिते अग्नौ हव्याम, हव्याम इत्युक्ते नानाविधानि हवींषि इति हव्या, नानाविधानि हवींषि आजुहोतना, जुहोतना इत्युक्ते सर्वतः जुहोतु इति, सर्वतः
अस्मिन अग्नौ जुहोति। अब इसका हिंदी अर्थ देखते हैं कि हे, इस तीसरे अध्याय में प्रारंभिक 9 मंत्रों में 8 मंत्रों में जो है अग्न्याधान का विधान बताया गया है। तो अग्न्याधान कब करना चाहिए? तो अमावस्याम अग्न्याधेयम, अमावस्या को अग्न्याधेय करना चाहिए। तो कैसे करेंगे? तो उस दिन जो है वेदी बना करके उस वेदी में अग्नि का आधान करना है। उसमें समिधो घृताक्ता, घृत से युक्त समिधाओं को उस अग्नि में वहां रखना है, ताकि अग्नि का जो है वहां आधान किया जा सके। अब अर्थ क्या आया कि हे ऋत्विज, आप जो है समिधाओं से अग्नि को आगे लेकर जाओ। बोले अग्नि क्या है, समिधा क्या है? तो सम्यक धिज्ञते, जिसके द्वारा अग्नि क्या हो, सम्यक प्रकार से प्रज्वलित हो, वह काष्ठ रूपी समित। अब घृतई इत्युक्ते, घृत के द्वारा अग्नि क्या है? तो घृतंती ब्रंजुहोतना, घृतंती इत्युक्ते घृत के द्वारा पूर्णाहुति संबंधी कार्य तथा अतिथि का आतिथ्य, पूजा, अग्नि संबंधित जो कार्य हैं वो सब कब संभव होंगे? जब आप उस अग्नि में जो है क्या करेंगे? आप उस अग्नि में जब समिधा डालेंगे तब। अस्मिन प्रज्वलित अग्नौ, इस अग्नि में जो है, अंतिम पद क्या था? आस्मिन हव्या जुहोतना। आस्मिन इत्युक्ते अस्मिन प्रज्वलिते अग्नौ हव्याम, इस प्रज्वलित अग्नि में, हव्याम इत्युक्ते नाना विधानि हवींषि, अनेकानेक प्रकार के जो हवियां हैं उनको क्या करिए? जुहोतना, उन सबको आप इस अग्नि में प्रज्वलित करके उन सबसे हवन करना है। इसीलिए हे अग्नि, हे ऋत्विज, आप इस अग्नि में समिधाओं को डालिए। अब द्वितीय मंत्र पढ़ते हैं हम लोग। द्वितीय मंत्र है सोसामिद्धा यशोचिखे घृतंती बरंजुहोतना अग्नाये जातवेदसे। इसका भाष्य है कि हे ऋत्विज, अग्नाये यूयम घृतेन जुहोतना इत्युक्ते घृतेन जुहोतना, घृत से आप अग्नि को सिंचित करें। जुहोते परम परस्य लोट मध्यम बहुवचनस्य तस्य तप्तनप्तनाथनाश्च। ये सूत्र के द्वारा क्या हुआ? यहाँ तन्वादेश हुआ और गुण होने के कारण यहाँ जुहोतना इति रूप बना। कैसे बना? ये जुहोते शब्द था, अब इसमें जो है तप्त नप्त नथनाश्च, इस सूत्र से तन्वादि से गुण हुआ इसको, और जुहोतनेति ये रूप बना इसमें। अब किम भूताम अग्ना, ये अग्नि क्या है? तो सुसमिद्धाय, सुसमिद्धाय इत्युक्ते शोभनतया सम्यक दीप्ताय सुसमिद्ध, जो अच्छे प्रकार से, वो कैसी अग्नि हो? जो सम्यक प्रकार से हम सबका कल्याण करे। अतएव शोचिषे, शोचिषे इत्युक्ते शोचिषमते दीप्तिमते ज्वलिताय जात वेद से। शोचिषे इत्युक्ते शुद्ध प्रकार से। ठीक है, क्या करे? तो जातम वेत्तिम वेदयति, हम सबको सम्यक प्रकार से ज्ञान एवं आनंद प्राप्ति कराए। जात वेद अग्नि तस्मै जात प्रज्ञ, प्रज्ञा इत्युक्ते बुद्धि, जो हम सबकी बुद्धि को क्या करे? शुद्ध करे, वो अग्नि। किम भूतम, घृतम किम भूतम, तो तीव्रम स्वादुत्तमम समग्रम व पटुतरम व इति घृतम, अर्थात जो क्या हो, हम सबको स्वादिष्ट रहे और हम सबको शुद्ध घी जो है आप अग्नि को प्रदान करो, ऐसी वो इस मंत्र में प्रार्थना करते हैं। ग्रहणो ग्रहणाद्वासनाध्रिय श्रयणावेक्षणादि संस्कृत, अर्थात जिसको ग्रहण कर सके, जिसके द्वारा पर्यवेक्षण इत्यादि किया जाए, वह घृत आप इस अग्नि में समिधाओं के साथ सिंचित करो, ऐसी वो इस मंत्र में प्रार्थना करते हैं। अब तीसरा मंत्र पढ़ते हैं। तंतवा सामिद्भिरंगीरो घृतेन वर्धयामासि बृहच्छोचा जाविष्ठिया। तो मंत्र का भाष्य इस प्रकार से है कि हे अंगिरा, अंगिरा इत्युक्ते किम? अंगति गत्यर्थम, अंग अंगतिर्यस्य अस्तीति अंगिरा, अंगस्य गति, जो अंग के समान चले। अंगिरा इत्युक्ते अंगिरा होता है वो,
तो रस प्रत्ययो मत्वर्षणीयम तत्तद यागेषु। अंगिरा इत्युक्ते किम? तत्तद यागेषु गमनवत अग्नि, मतलब जब जब हम याग करेंगे तब तब अग्नि क्या है, वहां आती है, इसीलिए अग्नि को अंगिरा नामक संज्ञा दी गई। बोले अंगिरा उ अग्नि इति शतपथ ब्राह्मणे वर्णितमस्ति तम या उक्त गुण, उस प्रकार के गुणों से युक्त अग्नि। तथा विधम त्वाम त्वाम समिद्भिर्यज्ञ संबंधी काष्ठैर्घृतेन संस्कृता, अर्थात यज्ञ संबंधी जो काष्ठ है उसको घृतेन संस्कृता आज्येन च वर्धयामि। वर्धयामि इत्युक्ते वर्धयाम वृद्धम कुर्मः, अर्थात उस अग्नि को हम यज्ञ संबंधी काष्ठों के द्वारा घृतेन संस्कृत, घृत से संस्कृत करके आज्येन च, घृत और राज्य की है, च वर्धयामसि, वर्धयाम इत्युक्ते उसको वर्धन की ओर लेके जाते हैं। अब यहाँ ईदंतोमसि, इसका अर्थ क्या हुआ? इस सूत्र से यहाँ ये जाविष्ठया इत्युक्ते युवतमम कदाचित स्थविरहितम, अर्थात आप कभी भी आराम नहीं, मतलब कभी भी स्थिर नहीं रहने वाली अग्नि के आंचल है, यहाँ कभी वहां, मतलब सर्वत्र बिजी रहने वाली। तथा विधाग्ने, विधाग्ने इत्युक्ते बृहतम, आप क्या है? बृहत है। महत प्रबद्धम यथा तथा सोचम दीप्यस्वा, और आप जो है हर जगह आप अपने माध्यम से यज्ञ आदि को पूर्ण करने वाले हैं। अग्ने अतिशयेन युवा, आप क्या है? अत्यधिक युवा है, क्योंकि युवा व्यक्ति जल्दी कार्य कर सकता है। अगर आप किसी व्यक्ति को बोलो, यंग व्यक्ति को, कि आपको वहां जाना है, जल्दी जाएगा। आप किसी ओल्ड व्यक्ति को बोलोगे तो वो नहीं जा पाएगा। तो अतिशयेन युवा इति यविष्ठः इत्यादि गुण रूपम यविष्ठा इति अग्नि। अब हे अग्नि, आप जो है अंगिरा, आपकी गति बहुत ज्यादा है और आप हर सदैव याग इत्यादि में जाने में सक्षम हो। तो हे अग्नि, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे इस याग को संपूर्ण करें। चतुर्थ मंत्र है उपत्वाग्ने हाविखमातिर्घ्रेता चीर्जन्तु हर्जाता जूखस्सवा सामिधो मामा। अब इसका भाष्य है उपत्वेति जपति, इस मंत्र का जप करेगा कब? तो हे अग्ने हविखमतीर हविखमत्या हविर्युक्ता। हविखमती का अर्थ क्या हुआ? तो हविखमत्या, हवि इत्युक्ते हवि से युक्त जो है वो हविखमती। घृताची, घृताची का अर्थ क्या होगा? तो घृताच्यो, घृताक्ता, घृत से युक्त एवं हवि से युक्त। तो घृता हवि हविकमति घृताची, अर्थात हविकमत्या हविर्युक्ता। घृताची इत्युक्ते घृताच्य, घृत से युक्त है वो। समिधस्त्वाम त्वाम उपयन्तु, हे अग्नि, हम आपको हवि और घृत से युक्त समिधा प्रदान करते हैं। हे हर्जता, हर्जता इत्युक्ते प्रेप्सवान, जो अचक्रे, अचक्रे इत्युक्ते जो व्यक्ति अग्नि को समिधाएं दे रहा है वो, अर्थात ऋत्विक। अचक्रे निरुक्त में इसका वर्णन आता है। तो कांति कर्मसु पठितवान, कांति इत्युक्ते पौष्टिक कर्मसु पठितवान निरुक्ते। तथा विद, हे अग्ने मम मदीया, मेरे द्वारा समिधा त्वं युखस्व, मेरे द्वारा प्राप्त समिधा को आप क्या करिए? उसका आप सेवन करिए। अब यहाँ आया त्वाम उपयन्ति अंगीकुर्वन्ति इत्य, अर्थात आप उसको अंगीकार करें। छंदसी परे अपि व्यहिताश्च, इस सूत्र से यहाँ क्या हुआ? उपयन्तु इति उपसर्ग क्रिया पद च व्यवहितम। अब जो है उपयन्तु शब्द का यहाँ उपत्वा पद बना। हविकमति इत्यादि में इसमें क्या हुआ? तो यहाँ पे वा छंदसी इस सूत्र से पूर्व सवर्ण दीर्घ हुआ, मतलब हविकमति दीर्घ होता, तो वहाँ हविकमति ये शब्द जो है वा छंदसी इस सूत्र से पूर्व सवर्ण होकर के दीर्घ बना। अब इसका हिंदी अर्थ क्या हुआ? कि हे अग्नि, आप घृत से युक्त एवं हवि, घृत एवं हवि से युक्त समिधा है, उसको आप क्या करिए? ग्रहण करिए। क्यों? क्योंकि यह आपके तेज को बढ़ाने वाली हैं और मैं समिधाएं आपको, मैं ऋत्विक, ये समिधाएं आपको प्रदान करता हूँ, ऐसी वो इस मंत्र में कामना करते हैं। पंचम मंत्र पढ़ेंगे। हरि ओम मा भूर्भुवः स्वर्द्यौरिव भूमना पृथिवी वव्वारिम्मणा
तस्यास्ते पृथिवी देवाया जानी पृष्ठे अग्निमन्ना दामन्नाद्याया दधे। तो अब इसका अर्थ है कि दारुभिर्ज्वलंतम अदधा, दारु इत्युक्ते लकड़ी, दारुभिर्ज्वलंतम अदधाति भूर्भुवः इति संवारेषु। अब भूर्भुवस्वः इति ये क्या है, तीन महाव्यार रीति हैं। तो आपो हिरण्यम उप उत्कारः सर्करेचि पंच संभारान संपाद्य। अब देखिए जल, हिरण्य, सर्कर, पांच जो वस्तुओं को लेना है। और स्फयेन लिखितायाम शुद्धायाम भूमौ भूमौ तान संभारान स्थाप्य। अब भूमि पर उन सब वस्तुओं को रखना है और क्या करना है, तेषु शुष्क काष्ठेर्ज्वलंतम अग्निम भूर्भुवस्वः इति पंचाक्षर न्युपचारान्यदधात। अब जो है वहां पर भूर्भुवस्वाय मंत्र बोल करके क्या करना है, गत्याहुति देना है। तो बताते हैं कि एवं अष्टाक्षरत्वात् अग्नेर गायत्रत्वं श्रुत्यम। अब गायत्री सहितस्य अग्नेः प्रजापति मुखात् उत्पन्नात्। अब गायत्री क्या है, तो प्रजापति अर्थात ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुई है। मंत्र का अर्थ क्या है, तो एते अवधान मंत्रेषु भू इति प्रथमम व्याहृति। अब अवधान मंत्रों में भू क्या है, तो प्रथम हम लोग बोलते हैं ना भूरादि न भावती, इसी को बोलते हैं, ठीक है। अर्थात मंत्र चेंज हुए हैं, श्रौत स्मार्ट में वो अलग मंत्र बोलते हैं, यहाँ अलग बोलते हैं। तो भू इति प्रथमाव्याहृति ही, भुवा इति द्वितीया, स्वा इति तृतीया, एतास्तिस्र व्याहृतयः पृथिव्यादिलोकत्रय नामानि। अब ये तीन जो व्याहृति हैं वो पृथ्वी, स्वर्ग और अंतरिक्ष तीनों लोगों के नामों का व्याख्यान करती हैं। एतच्च उच्चारण पूर्वकम प्रजापतिनाम लोकत्रय सृष्टि। अब प्रजापति ने इन तीनों का उच्चारण करके सृष्टि की रचना की, ऐसा ही मानते हैं। अतः एवाभिः स्थापयन, इनका स्थापन करके, लोकत्रये मनेन स्मरेत, इनका आवाहन करके तीनों लोकों का मन में स्मरण करें। एतासाम व्याहृतीनाम महिमा भूयात, इनकी बहुत महिमा है। बोले भूर्भुवः स्वा शब्देन ब्रह्म क्षत्रिय विशोवा आत्म प्रजा पशवो वा सर्वे मम मद्भागशः भूयासु इति प्रार्थ। अब जो है इस मंत्र को बोल करके वो ये करे कि सभी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सभी एवं मुझे मेरी प्रजा एवं पशु आदि सबकी रक्षा हो, ऐसी वो कामना करें। अब बताते इदमम पूर्वार्धम, इदम इत्युक्ते उस समिधा का पूर्वार्ध को लेकर के अब बताते हैं देवा इज्यन्ते यस्याम पृथिव्याम सा देव देव यजनी। अब बताते हैं कि देव यजनी शब्द का अर्थ क्या होगा, तो देवा इज्यन्ते, इज्ज पूजायाम, जिस धरती पर देवताओं की पूजा की जाए वो क्या है, देव यजनी। तथा विदे, हे पृथ्वी, अर्थात हे पृथ्वी आप पर देवताओं की क्या स्तुति होम इत्यादि किया जाता है, तो आप क्या हैं, देवयजनी हैं। तस्यास्ते तव पृष्ठे, हम जो है आपके ऊपर, अर्थात देवयजन योग्यास्ताव देवयजन योग्यास्तव ऊपरी, अर्थात हे देवयजन के योग्य पृथ्वी हम आपके ऊपर अन्नाद्य अन्नस्या हुतस्यात्तार अग्निम गार्हपत्यादि रूपम आदधे स्थापयामि। अर्थात हे पृथ्वी हम आपके ऊपर अन्न आदि की उत्पत्ति के लिए अग्नि में आहुतियां प्रदान करेंगे। किमर्थम, तो अन्नाद्याय, अन्नाद्याय इत्युक्ते अन्नम च तद आद्यं च तस्मै आद्यस्यान्नस्यातुं योग्य स्थानस्य सिद्ध्यर्थम। अर्थात अन्न आदि की प्राप्ति, अन्नाद्याय इत्युक्ते किम, अन्नम च अन्न एवं अन्नाद्यम, उसको प्राप्ति होने का योग्य स्थान, उसकी सिद्धि के लिए हम हे पृथ्वी आप पर होम इत्यादि करते हैं। अहिताग्न्यादित्वा निपातः, अर्थात यद्वान्यस्याद्याय भक्षणाय, अन्न क्या होगा, तो अन्न के प्रथम भक्षण के लिए भी हम हे अग्नि आप में होम प्रदान करते हैं। बोले यस्याः पृष्ठे अग्निम आधाया, जिसके पीछे क्या, अग्नि में
भूमनाम जौरिव भूयासम इति। अब बहोर्भावो भूमा तेन यथा, भूमि कैसी है तो द्यौर नक्षत्रम बहुत्वेन बह्वी। अब बोले उसमें स्वर्ग में क्या है, बहुत सारे नक्षत्र हैं, उसी के समान बहुत अत्यधिक नक्षत्रों से युक्त अग्नि क्या है। एवं हम जिस प्रकार से अंतरिक्ष में अनेकानेक नक्षत्र हैं, उसी के समान हम लोगों को क्या हो, तो हम सभी को जो है पुत्र पशु आदि प्राप्त हो। वरिम्णा, वरिम्णा इत्युक्ते पृथ्वीम भूयासम, हमको वो सब प्राप्त हो। फिर बताते हैं कि उरोर्भावो वरिमा तेन, मतलब वो सब हमको प्राप्त हो। यथा पृथ्वी उरुत्वेन, उरुत्वेन इत्युक्ते सर्वप्राणिनाम आश्रयभूताम, एवमहं महत्वेन सर्वप्राणिनाम आश्रयभूतो भूयासम, अर्थात हम सभी प्राणियों को आश्रय देने में सक्षम हो। ये उनका आधान हुआ। अब पूर्वार्धम किम भूतम अग्निम, तो भूमनाम जौरिवम वर्तमानम, अग्नि क्या है तो पृथ्वी पर निवासी करने वाले देवता है। यथा जौर नक्षत्रादि बहुत्वेन युक्ता ज्वाला बहुत्वम, अग्नि में क्या है, जिस प्रकार से अंतरिक्ष में अनेकानेक प्रकार के नक्षत्र हैं, उसी प्रकार से अग्नि में भी ज्वाला बाहुत्वम, उसमें बहुत सारी ज्वालाएं हैं। किंचा वरिम्णा, वरिम्णा इत्युक्ते अग्नि पृथ्वी स्तंभ, पृथ्वी अग्नि जो पृथ्वी पर स्थित रहती है। द्यावा पृथ्वी इति, यथा पृथ्वी सर्व प्राण्याश्रयत्व रूपेण श्रेष्ठम, अग्नि क्या है तो पृथ्वी क्या है, सभी प्राणियों के निवास स्थान, निवास योग्य स्थान है, इसीलिए अग्नि क्या है श्रेष्ठ मानी गई है। फिर सर्ववस्तु शोधकत्व रूपेण श्रेष्ठम इति, अग्नि क्या है तो सर्व वस्तु, सभी वस्तुओं की शोध के लिए उत्कृष्ट रूप से पृथ्वी का ही प्रयोग किया जाता है। अतएव किंचिद कच्चिद विधिवाक्य अग्नये पावकाय इति आम्नायत्वम, इसीलिए अग्नि में अग्नये पावकाय इस मंत्र का यहाँ प्रयोग किया गया।